हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हम यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको रिवाइज कर रहे थे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए लैब असिस्टेंट जो 2024 में यूके पीएससी द्वारा करवाया गया था। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। इस पेपर को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे जिसमें हमें उत्तराखंड और जीएस के मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का समकालीन चालुक्य शासक था। तो जो चालुक्य शासक थे पुलकेशन सेकंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि पुलकेशन सेकंड द्वारा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन डोला पालकी आंदोलन के सूत्रधार माने जाते हैं। तो डोला पालकी आंदोलन के जो सूत्रधार थे जयानंद भारती, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्न में से कौन मेमोयर्स ऑफ द राजकुमाऊं 1911 से लेकर 45 पुस्तक के लेखक हैं। तो मेमोयर्स ऑफ द राजकुमाऊं इस पुस्तक के लेखक हैं जीआर काला, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्राचीन उत्तराखंड में प्रचलित मापतोल की इकाई नहीं है। तो माणा है, पाथा है, नाली है और छपेली। छपेली इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। छपेली एक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान को धनुष तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तो धनुष तीर्थ के नाम से टिहरी को जाना जाता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी कत्यूरी प्रशासन में भू अभिलेखों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी था। जो भू अभिलेख रखता था, भूमि से संबंधित जो अभिलेख थे वो रखता था, ऑप्शन सी पटकोषचारिक या फिर इसको बोलते हैं उपचारिक। उपचारिक एक ही बात है। अगर प्रमातार की बात करें तो प्रमातार था भूमापन अधिकारी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो गढ़ केसरी किसे कहते हैं, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है टिहरी रियासत का कुख्यात तिलाड़ी कांड निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हुआ। देखिए फ्रेंड्स, सभी लोग जानते हैं 30 मई 1930 को टिहरी के अंदर जो गोलीकांड होता है, हत्याएं होती हैं, तो वो होता है यमुना नदी के किनारे, तिलाड़ी का मैदान है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस वर्ष में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई वर्ष 1916, 30 सितंबर 1916 को नैनीताल के अंदर होती है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड क्रांति दल जो यूकेडी है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो डीडी पंत, देवीदत्त पंत, और यूकेडी की स्थापना होती है 24-25 जुलाई 1979 मसूरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चनौदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो चनौदा में गांधी आश्रम है वो किसने स्थापित किया है। तो शांतिलाल त्रिवेदी 1937 में, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नंदा के जागर पुस्तिका के लेखक हैं। तो नंदा के जागर पुस्तिका के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, बसंती बिष्ट। नेक्स्ट प्रश्न है चौफला क्या है। तो चौफला एक प्रकार का नृत्य है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से एक नृत्य का रूप नहीं है। तो नृत्य का रूप कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी बिणाई। बिणाई एक वाद्य यंत्र है, एक घन वाद्य यंत्र है जो लोहे से बना होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं घन वाद्य यंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 1968 में दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किसने की। तो दिल्ली के अंदर पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना की थी, ऑप्शन ए मोहन उप्रेती। अगला प्रश्न है बाजूबंद किस प्रकार का लोकगीत है। तो बाजूबंद किस प्रकार का लोकगीत है। तो बाजूबंद है प्रेम प्रणय गीत, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में स्वामी सदानंद सरस्वती द्वारा होती है, और कहाँ पर होती है, लखनऊ में, और वहीं पर उसका पहला अधिवेशन होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध थल मेला। तो थल मेला निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित होता है। थल पिथौरागढ़ के थल में होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थल आकार हिमनद स्थलाकृति नहीं है, यानी कि कौन सी आकृति हिमानी द्वारा या फिर ग्लेशियर द्वारा नहीं बनाई जाती है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, बरखान। बरखान बनाता है कौन, वायु द्वारा बनता है, राजस्थान के अंदर बनता है जहाँ रेत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से सही युग्म का चुनाव कीजिए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कास्ट यूगोस्लाविया। जो कास्ट प्रदेश है, तो यूगोस्लाविया का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं कास्ट प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती है। ठीक है कि फ्रेंड्स, जो भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली जो भी नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, और पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा बनाती हैं। तो पश्चिम की ओर कौन बहती है इनमें से। तो नर्मदा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा बनाती है एस्चुरी, या फिर हिंदी में ज्वार नदमुख। अगला प्रश्न है
दक्कन का लावा प्रवाह महाकल्प के अंत में हुआ, ऑप्शन बी मेसोजोइक युग में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घाटों में से कौन उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है। ये दर्रे हैं, घाट हैं, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में है, पाल घाट केरल के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ किसके अंदर है? भारत और पाकिस्तान के सीमा के अंदर। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर न्यूनतम है? जो लिटरेसी रेट है मिनिमम कहाँ है? तो बिहार हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन डी, बिहार के अंदर सबसे कम साक्षरता दर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में सर्वाधिक जनघनत्व है। जनघनत्व किसे कहते हैं? जमीन कम और लोग ज्यादा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? देखिए फ्रेंड्स, जो कुंभ मेला है भारत में 4 जगह आयोजित होता है, जिसमें से एक हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज में गंगा के किनारे, नासिक में गोदावरी के किनारे और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते क्रम में भारत के 4 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? यानी कि किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है और किसका सबसे कम है, तो ये क्रम वाइज लगाने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर दीजिए। तो दंगल मेला, तो दंगल कहाँ लगता है? पौड़ी के अंदर लगता है। तिमुड़िया मेला जोशीमठ में लगता है। भद्राज मसूरी के नज़दीक लगता है और लड़ीधुरा चंपावत में लगता है। 2, 1, 4 और 3, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ सही है। सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये गलत हो जाएगा, ये कहाँ है? पौड़ी के अंदर है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सुंदरडूंगा हिमनद है, तो सुंदरडूंगा बागेश्वर जनपद में है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बासुकी ताल टिहरी और रुद्रप्रयाग के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता है। उत्तराखंड में जो फीमेल साक्षरता दर है तो वो 70.01 है। सही उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में कहाँ है? तो बागेश्वर के अंतर्गत है। अगर टोटल वैसे पूछें तो हरिद्वार में है और प्रतिशत में बागेश्वर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के किन 2 जिलों में जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक जनवृद्धि हुई है, जो नेगेटिव में रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल, इसमें माइनस में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनपद में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, देहरादून के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनेरी भाली बांध परियोजना कहाँ स्थित है? तो मनेरी भाली बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तरकाशी में है। सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अदूड़ी उत्सव या मक्खन का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में यदि दूसरी संतान बालिका है तो लाभार्थी को कितनी धनराशि मुहैया कराई जाएगी? तो लाभार्थी को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इनमें से मेघालय है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है, तो क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है चंपावत 1766, जिसका क्षेत्रफल है सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करिए। तो मिलान कीजिए, पशु राजा पशु कौन सा है? तो कस्तूरी मृग है। पक्षी कौन सा है? मोनाल है। राजा पुष्प ब्रह्मकमल है और राजा वृक्ष बुरांस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। तो 4, 1, 2, 3 ऑप्शन बी में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी टिहरी गढ़वाल। नेक्स्ट प्रश्न है, जनपदों को भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही विकल्प चुनें। देखिए फ्रेंड, जो अवरोही क्रम होता है यानी कि घटते क्रम में लगाइए इनको। तो सबसे बड़ा चमोली का है, फिर उत्तरकाशी है, फिर पौड़ी है, फिर पिथौरागढ़ है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी नदियां उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य सीमा निर्धारण करती है? तो सीमा बनाती हैं टोंस और यमुना उत्तराखंड और हिमाचल के बीच। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु नदी की पहली बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? तो सिंधु की पहली बड़ी सहायक नदी है ऑप्शन बी धार। चारों ही सिंधु की सहायक हैं, तो सबसे बड़ी और पहली है धार नदी, सिंधु की सहायक है। सही उत्तर हो जाएगा धार। नेक्स्ट प्रश्न है, धौली गंगा मंदाकिनी और मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है? तो ये सहायक नदियां हैं, ऑप्शन डी अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में किसका वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक है? और किस में पूछा गया है? प्रतिशत में पूछा गया है, तो प्रतिशत में रुद्रप्रयाग है और वैसे नॉर्मल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही अनुच्छेद को पहचाने जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी का अधिकार है। यानी कहने का अर्थ है उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण कौन से आर्टिकल में है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 235। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के का पंचायतों के किस प्रावधान से संबंधित है? तो 243 के में क्या है? पंचायतों का निर्वाचन है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग CPCR अधिनियम 2005 के तहत किस आयु वर्ग के व्यक्ति को बच्चों के रूप में परिभाषित किया है? तो बच्चों में रखा गया है 0 से लेकर 18 वर्ष तक जिनकी उम्र होगी। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 1992 में। नेक्स्ट प्रश्न है, गलत जोड़े को पहचान कीजिए। तो गलत जोड़ा इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी 102। प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुसूची दी गई है और उनको मिलान करना है। तो तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है, बिल्कुल सही है। 8वीं में भाषाएं हैं, बिल्कुल सही है। और 10वीं में दल परिवर्तन के आधार पर निहरता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। 9वीं में क्या है? भूमि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? तो स्थायी सभापति संविधान सभा के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। जबकि अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? तो उत्तराखंड में गौंड नहीं पाई जाती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के साथ कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती? यानी कि केंद्रीय जो कैबिनेट में मंत्री हैं तो वो कितने होने चाहिए? लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके 15% से कम होने चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये कहा गया 91वां संविधान संशोधन 2003। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैती समुदाय के लोग नहीं रहते हैं? जो मैं सिक्किम में नहीं है, बाकी पूरे नॉर्थ ईस्ट में है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंद प्रशांत जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसके बारे में गलत है? तो 2040 तक विश्व के 30% GDP, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, 22 फरवरी 2023 को भारत ने शिकागो अधिवेशन का अनुमोदन किया, जिसका संबंध है? तो इसका संबंध था अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के तट पर नौसेना अभ्यास मालाबार 2023 का 27वां संस्करण आयोजित किया गया? तो ये सही हो जाएगा सिडनी। ऑस्ट्रेलिया का जो शहर है सिडनी, उसके तट पर हुआ है मालाबार 2023 का 27वां संस्करण। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीस। ग्रीस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान दिया है, वहाँ का सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट है, स्थान बताएं जहाँ विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिखर वार्ता IEAIM 2023 सेना में कृत्रिम ज्ञान के सुरक्षित प्रयोग का आयोजन किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हेग, नीदरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में G20 शिखर की बैठक 2023 के उपरांत इसका सदस्य नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, बाकी सारे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, राइट टू साइट को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में वार्षिक संतरा महोत्सव 2023 का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नागालैंड। नागालैंड में संतरा महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर को ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 से नवाजा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव को ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 से नवाजा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, वज्र प्रहार 2023 भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय में हुआ वज्र प्रहार 2023 का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय जिन्होंने एमी अवार्ड जीता है तो एकता कपूर है। एकता कपूर, टेलीविजन में दिया जाता है ये, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एकता कपूर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2011 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोज सरकार को देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2018 और 19। अगला प्रश्न है, नगर निगम के जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्डरमैन। एल्डरमैन कहलाते हैं जो मनोनीत सदस्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था लैब असिस्टेंट यूके पीएससी द्वारा जो कराया गया एग्जाम था 2024 के अंदर। इसमें जो करंट के क्वेश्चन है, जो जीएस के क्वेश्चन है, उत्तराखंड के क्वेश्चन है, तो लोकसेवा आयोग हमेशा अपने क्वेश्चन रिपीट करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी पेपर आपको छोड़ना नहीं है, जिसका खासकर सब इंस्पेक्टर का पेपर है वो लोग ध्यान रखें इस चीज़ को। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब